हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन शॉर्ट में। तो दोस्तों आइए हम आज नया चैप्टर शुरू करते हैं। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में चेन रूल वाले चैप्टर के सवाल हल किए हैं। दोस्तों हमने चेन रूल को बहुत ही आसानी से समझा है। तो आइए दोस्तों आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं और नए चैप्टर का नाम है दोस्तों टाइम एंड वर्क, समय व कार्य चैप्टर का नाम है। तो दोस्तों आज हम समय व कार्य चैप्टर को आसानी से समझेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों समय व कार्य में एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला की मदद से हम आराम से हल कर सकते हैं। एक फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला है हमारा, यदि कुल कार्य बटा क्षमता बराबर दिन। ये क्या है? दिन। कुल कार्य में क्षमता का भाग देंगे तो हमें क्या पता चलेगा? दिन। और यदि यह इसका हो जाएगा दोस्तों, कुल कार्य बराबर दिन इंटू क्षमता। तो दोस्तों इस फॉर्मूले की मदद से हम आसानी से आगे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, कुल कार्य बटे क्षमता बराबर दिन, या कुल कार्य बराबर दिन इंटू क्षमता। तो दोस्तों इस फॉर्मूले की वजह से हम आराम से सवाल हल कर सकते हैं। दोस्तों तो आइए हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमें पहले क्वेश्चन में दिया है, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, वह ए और बी मिलकर उस कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले करेंगे, हमें दिया ए अकेला, ए बराबर लिख लेते हैं, ए बराबर किसी कार्य को कितने दिन में? 10 दिन में कर रहा है, 10 दिन लिख लेते हैं दोस्तों, 10 डेज। और दिया ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 6 दिन में कर सकते हैं। तो 6 डेज, 6 दिन में कर सकते हैं दोस्तों। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? हमसे बी का पूछा है, बी बराबर पूछा है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। हमने इसमें कुछ नहीं किया, क्वेश्चन के अनुसार हमने लिखा है ए 10 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी 6 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों ये हमें दिन दिए हैं, ए और बी, ए का टाइम दिया है 10 दिन, ए प्लस बी का दिया 6 दिन। तो दोस्तों जब भी हम सवाल आते हैं ऐसे में तो हमें बी का निकालना है। तो दोस्तों ये दिन है, हमें क्षमता नहीं दी हुई है दोस्तों, तो क्षमता पता करेंगे दोस्तों। 10 दिन और 6 दिन, सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो हमें टोटल कार्य पता चलेगा। एलसीएम लेंगे दोस्तों, क्या करेंगे? एलसीएम 10 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा एलसीएम बनेगा, दोनों का एलसीएम बनेगा 30 को यहाँ लिखेंगे दोस्तों। और एक बार दोस्तों 10 का भाग 30 में देंगे तो 3 आ जाएगा दोस्तों। तो हमें क्षमता पता चल जाएगी, एक ही क्षमता क्या बनेगी? 3। और इसका भाग देंगे दोस्तों 6 का, तो हमें 6 पंजे 30,
इसकी क्षमता ए प्लस बी की क्षमता पता चलेगी। दोस्तों ए की क्षमता 3 है और ए प्लस बी की क्षमता क्या है हमारे पास, ए प्लस बी की क्षमता है 5। तो दोस्तों टोटल कार हमारे पास क्या है 30, टोटल वर्क हमारा 30 है दोस्तों। क्षमता ए की 3, ए प्लस बी की 5। तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, सबसे पहले बी की क्षमता निकालेंगे। तो बी की क्षमता हमारी क्या बनेगी दोस्तों, ए प्लस बी की 5 है, ए की 3 है, तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारी बी की क्षमता निकल के आ जाएगी। 5 में से 3 जाएगा तो बी की क्षमता हमारी क्या बन जाएगी 2। उम्मीद है दोस्तों आप इतना समझ पाए होंगे। अब दोस्तों हमें बी का दिन निकालना है दोस्तों, बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों यदि टोटल काम 30 है और हमें इनकी क्षमता तीनों का पता है दोस्तों, तो बी की क्षमता हमारे पास 2 है। टोटल कार में हम बी का भाग दे देंगे बी की क्षमता से, तो दोस्तों बी के दिन निकल आएंगे। बी बराबर 30/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 2 का 15 डेज आंसर आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों चलिए हम एक बार और रिपीट करते हैं। दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया था ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला किसी कार को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों हमने ए का लिखा 10 दिन, ए प्लस बी 6 दिन, बी बराबर हमें नहीं पता। तो दोस्तों 10 और 6 का हम एलसीएम लेते हैं। ये हमारा क्या है 30, 10 और 6 का हमने एलसीएम लिया 30 आया। 30 क्या है कुल कार है, कुल कार। अब हमें क्षमता निकाल रहे हैं दोस्तों, तो 10 से भाग दे देंगे 30 में तो 3 निकलेगा। ए और बी का भाग देंगे दोस्तों, 6 का भाग देंगे 30 में तो 5 क्षमता पता चलेगी। ए प्लस बी की क्षमता पता चली, ए की क्षमता पता चली, बी की क्षमता हम आसान से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बी के दिन निकालने के लिए हम कुल कार में क्षमता का भाग दे देंगे तो दिन पता चलेगा। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। हमने पहले फिर फॉर्मूला भी लिखा था, सबसे पहले कुल कार में क्षमता का भाग देंगे तो दिन पता चलेगा। उम्मीद है अब आप आसानी से समझ पाए होंगे। चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें दिया है ए किसी कार को 5 दिन में कर सकता है और बी उस कार को 10 दिन में तथा सी उस कार को कितने दिन में करेगा। यदि ए बी तथा सी मिलकर उस कार को 3 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो आइए दोस्तों हम बेहद आसानी से सवाल हल करेंगे। हमें दिया ए 5 दिन में कर सकता है, ए का कोई कार होगा वो क्या 5 दिन में करेगा दोस्तों। ए बराबर 5D और बी का हमें क्या दिया है, बी उस कार को 10 दिन में कर सकता है तो बी 10 दिन लिख लिया हमने। सी उस कार को कितने दिनों में करेगा, सी बराबर दोस्तों हमें नहीं पता। यदि ए बी सी मिलकर उस कार को 3 दिन में समाप्त करते हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिनों में 3 दिनों में समाप्त कर रहा है, 3 डे। तो दोस्तों सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। दोस्तों सी का हमें निकालना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 5 दिन, 10 दिन और ए बी सी 3। तो दोस्तों हम सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा फिर से हो जाएगा 30। चाहे तो आप निकाल के देख सकते हैं दोस्तों एलसीएम 5, 10 और 3। उम्मीद है दोस्तों आप एलसीएम निकालना आता होगा। तो दोस्तों हमारा 5, 10 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30। तो दोस्तों एलसीएम पता चल गया हमें। कुल कार में दिन का भाग देंगे तो हमें क्षमता पता चलेगी दोस्तों। 5 का भाग 10 30 में देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 × 30 6 जाएगा दोस्तों।
10 का 30 में देंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 का 30 में देंगे तो 10 आ जाएगा। तो दोस्तों ए की क्षमता क्या है 6, बी की क्षमता 3, ए बी सी तीनों की क्षमता 10 है। सी की क्षमता हमें नहीं पता, तो सी की क्षमता हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? सी की क्षमता हम निकाल सकते हैं, ए बी सी की 10 है दोस्तों, तो सी की क्षमता हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? ए की 6 हो गई, बी की 3 हो गई, और ए बी सी की 10। तो दोस्तों इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे दोस्तों, ए और बी। ए प्लस बी कितना हुआ 6 और 3 9 हो जाएंगे, और सी ए बी सी में से माइनस कर देंगे तो हमें सी का पता चलेगा। तो 10 में से दोस्तों 9 माइनस किया, यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 9, तो हमारा सी बराबर क्या पता चलेगा 1। सी की क्षमता क्या होगी दोस्तों हमारी 1 हो जाएगी। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों हमें सी का दिन निकालना है, तो सी बराबर टोटल कार्य क्या है 30, सी की क्षमता क्या है 1, तो 1 का भाग दे देंगे दोस्तों, तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों 30 दिन में सी अकेला उस काम कर सकता है दोस्तों। यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? तो आइए दोस्तों कैसे हल करेंगे देखते हैं। बेहद आसानी से दोस्तों हमें दिया ए और बी कितने दिनों में 12 दिन, तो ए प्लस बी लिख लिया हमने, ए प्लस बी बराबर 12 दिन। बी और सी 15 दिन, तो बी प्लस सी लिख लिया, बी प्लस सी बराबर 15 दिन। और क्या दिया सी और ए 20 दिन, सी प्लस ए बराबर 20 दिन। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। इतना हमने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया है हमने वो लिखा है। दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों? एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12, 15 और 20। एलसीएम ऐसा एलसीएम लेना तो सभी को आता होगा दोस्तों, 12, 15 और 20। जो 12, 15 और 20 से भाग चला कट जा दोस्तों, भाई एलसीएम हो जाएगा। तो 12, 15, 20 में किसका भाग, तो 60 एलसीएम हो जाएगा दोस्तों हमारा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो 60 ऐसी संख्या है जो 12 से भी कट जाएगी दोस्तों, 12 का भाग चला जाएगा, 15 का और 20 का भी भाग चला जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों हमें कुल कार्य पता चल गई दोस्तों, क्या है कुल कार्य 60। तो दोस्तों कुल कार्य में अब दोस्तों हम दिन का भाग दे देंगे, ए प्लस बी की क्षमता पता चलेगी, बी प्लस सी की और सी प्लस ए की। तो ए प्लस बी का भाग 12 का भाग देंगे, तो क्या बनेगा दोस्तों 12 पंजे 60। तो ए प्लस बी की क्षमता हमें पता चली 5। बी प्लस सी की क्षमता 15 का भाग देंगे, तो हमें बी प्लस सी की क्षमता 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 4 आ जाएगी दोस्तों। सी प्लस ए 20 3 60। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमें तीनों की क्षमता पता चली, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, तीनों की क्षमता पता चली दोस्तों। टोटल कार्य 60 है हमारे पास। हमें क्या पूछा है, तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, तीनों मिलकर काम कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो तीनों का जोड़ेंगे दोस्तों। तो ये तीनों दोस्तों
दो बार हैं, बी 2 बार है, ए 2 बार है और सी 2 बार है। तो दोस्तों तीनों को जोड़ेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 2a प्लस बी प्लस सी बनेगा दोस्तों। और हमारी क्षमता क्या है दोस्तों, 5 4 और 3, 5 4 9 और 10 और 3 क्या हो गए 12। तो 12 हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा बनेगा 6 बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों टोटल कार हमारे पास क्या है, 60 है। टोटल कार में हम क्षमता का भाग दे देंगे तो हमें दिन पता चलेगा दोस्तों, तीनों का दिन पता चल जाएगा। तो दोस्तों टोटल कार हमारे पास है, यह करते हैं टोटल कार बराबर 60 भाग देंगे दोस्तों 6 का, तो हमें ABC पता चलेगी 10 दिन। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे दोस्तों, और यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा था दोस्तों। तो दोस्तों हमने क्या किया, 60 में 6 का भाग दे दिया दोस्तों, तो हमें 10 दिन मालूम चल गया। ABC ने तीनों ने दोस्तों काम कितने दिनों में ख़त्म किया होगा, 10 दिनों में। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे।